सज गई है महफिल, सज गई है महफिल, मदहोशी है माहौल। पहला लेसन आज हम इवन बिफोर द शो करेंगे इस वक्त विद ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग एट अस राइट नाउ। जी बिल्कुल। हाँ, तो आज लेसन में क्या क्या हम समझने वाले हैं फॉर ऑल दोज पीपल। लेसन में देखिए, मैं आपको रोमांस किस तरह से होता है, और गजल में ये होता है कि एक शेर इस मौजू पे कहा गया है, इस मौजू यानी एक सब्जेक्ट को लेकर ये टॉपिक पे, दूसरा शेर दूसरे टॉपिक पे कहा है, तीसरा शेर तीसरे टॉपिक पे कहा है। तो शायर को एक फ्रीडम है कि वो दुनिया के कोई भी टॉपिक पे जो है वो शेर कह सकता है। तो ये गजल होती है। और गजल 2 लाइन का एक शेर होता है ना। मिसरा कहते हैं ऊपर की लाइन, मिसराए उला, मिसराए उला यानी पहली लाइन, ऊपर की लाइन। और जो सेकंड लाइन होती है जो उसको कंप्लीट करता है उसको मिसराए सानी कहते हैं। सानी, मिसराए सानी। सानी, ओके। यू आर सांगी एंड सैंगी। मिसराए सांगी में दिस इज सानी। सो मिसराए उला, मिसराए सानी, ये जब 2 मिलते हैं तो शेर कंप्लीट होता है, और 2 लाइन से शेर बनता है। मिसाल के तौर पे कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। अब ये शायर ने कह दिया। अब पेड़, दाने, निशाने, आप सोच रहे होंगे कि अच्छा आम का पेड़ होगा, 4 आम आए, वहां बच्चे लोग ने पत्थर फेंके और आम नीचे आ गया। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन इसका अर्थ तो ये है कि जहां आप बड़े हुए, जहां आपको सक्सेस मिली। अब एज अ मैन मैं ये कहूंगा कि अगर मैं स्टार बन गया, अगर मैं नंबर 1 सिंगर बन जाता हूं और मेरे को ग्रैमी मिल जाता है, तो मेरे दुश्मन भी उतने ही पैदा हो जाते हैं। so, मतलब एवरीथिंग इज मुझे क्रिटिसाइज करने वाले भी उतने ही पैदा हो जाते हैं। ये तो हुई मेरी बात। अब मैं अगर आपकी बात करूं तो आप जो है कली से खिल करके फूल बनी। आप जवानी के उसमें आपने कदम रखा, बचपना गया और आप खूबसूरती की, मतलब आप एक परी, एक हूर की मानिंद आप खूबसूरत होते जा रही हैं। आशिकों की भीड़ लग जाएगी आपके आसपास में। तो ये दाने हैं, ये तीर है जो आपको लगने वाले हैं। तो जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, मतलब जहां आपकी खूबसूरती हुई वहां आपके आशिक जो है वो भी आपके पीछे 3-4 टपोरी आए जाएंगे विसल मारते हुए, कह रहे आई डोंट वांट टपोरी, क्या गोर्जियस है, मतलब जो भी है आशिक है, मतलब ये बम्बैया भाषा में, यूएसए की भाषा में, मतलब इस तरह की बात है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब ये तो शायर ने कह दिया, एक फलसफा है ना, कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। अब रोमांस देखिएगा, अब मैच्योर्ड रोमांस आता है कि घड़ी 2 घड़ी मुझको पलकों पे रख, घड़ी 2 घड़ी मुझको पलकों पे रख, यहां आते आते जमाने लगे। वाह, कितना उसमें, कितनी इसमें पाकीज़गी है कि घड़ी 2 घड़ी मुझको पलकों पे रख, यहां आते आते जमाने लगे, जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। और ये यूथ के लिए देखिए शेर, कॉलेज गोइंग, स्कूल के बच्चों के लिए, कि पढ़ाई लिखाई का मौसम कहां। अब शायर है, देखिए एक शेर कहां कहा, दूसरा शेर कहां कहा, तीसरा शेर कहां यूथ में आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई का मौसम कहां। किताबों में खत आने जाने लगे, है ना, मैसेज आ रहे हैं, टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, आई लव यू नोट्स आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह की, तो शायर को हर चीज की आजादी है। तो शायरी और गजल जो है, इट्स ऑल अबाउट लव, रोमांस, नॉट अबाउट सैड और दिल टूटे, ब्रेकअप, वो नहीं। सुपर। मतलब ये अपना पहला लेसन ये रहा। नाउ वी नो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन कॉल्ड, प्लीज रिवाइज। व्हाट इज द सेकंड लाइन कॉल्ड, एंड ऑल्सो हमने ये समझा कि एक ही लाइन के या 2 लाइन्स के डिफरेंट मीनिंग्स, इंटरप्रिटेशन, मेटाफोरिक, सब कुछ रहता है। वाह। तो मतलब अगर एक बंदा ये सुन रहा है तो ईच वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट मीनिंग। बिल्कुल। मगर वो बंदा एक्चुअल में क्या मीन कर रहा है वो हमें कब समझ में आएगा। नहीं, वो शायर क्या सोचता है और That is his क्यों head. लिखा है, दैट इज हिज, इट्स गॉन विद हिम, दैट इज ओनली योर
इंटरप्रिटेशन। मुझे ना इंग्लिश लिटरेचर क्लास याद आ रहा है। बिल्कुल In college, in DMM, we had something called as English literature, where each and every poetry का इतने सारे different interpretations होते थे. You know, yours would be completely different बिल्कुल, than mine. बिल्कुल. But I think the youth right now is getting at least inspired to write a letter. हम लोग कितने WhatsApp generation हो गए हैं.